अस्सलाम वालेकुम, अमजद ट्विंस बेकम में आप सबका वेलकम है। क्या हाल चाल है आप सबके। आज मैं आपको बताती हूँ एक कस्टमर की बड़े मज़े की स्टोरी। आज मैं बहुत खुश हूँ, बताऊँ क्यों। क्योंकि ना ये कस्टमर ने ना काफ़ी टाइम पहले ऑर्डर किया था, मतलब अर्जेंट ऑर्डर नहीं था, आराम से तसल्ली से बनाना था ना। तो इन कस्टमर का कॉल आई क्योंकि मैं उस दिन कहीं गई हुई थी और मोबाइल मेरा घर था। मेरी अम्मी के मोबाइल पर कॉल आई, उन्होंने कहा कि हमें केक चाहिए। मैंने कहा ठीक है, घर जाकर मैं आपको डिटेल्स वगैरह शेयर करती हूँ। क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे 6 तारीख को चाहिए। मैंने कहा सही है, अभी 6 तारीख में बहुत टाइम है, तो मैं आपको घर जाकर डिटेल्स वगैरह शेयर करती हूँ। फिर ऐसा हुआ ना कि मैं घर आई तो उनका मैसेज आया हुआ था। उन्होंने कहा कि मुझे ना आप डिज़ाइन शेयर कर दो, मुझे ना एनिवर्सरी का केक चाहिए। तो मैंने पूछा कि आपको मतलब कितने पाउंड्स का चाहिए, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं डिज़ाइन सेंड करूँ ना, और किस किस्म की ज़रा प्रेफरेंस अपनी बता देना। तो उन्होंने ना पेटल्स वाले केक नहीं होते, जो पेटल्स होती हैं बनी हुई केक, सिंपल वाइट केक के ऊपर उस किस्म का ना डिज़ाइन सेंड किया। तो मैंने ना फिर उसी से रिलेटेड और कुछ थोड़े से और एनिवर्सरी टाइप ना डिज़ाइन उन्हें सेंड किए। बहुत ही प्यारी ना डिसेंट सी कस्टमर थी, उन्हें बहुत डिसेंट सा डिज़ाइन चाहिए था, और मतलब मुझे खप डालने वाली होती है ना, वो कस्टमर नहीं थी, बहुत बहुत ज़्यादा स्वीट कस्टमर थी ना। तो उन्होंने एक डिज़ाइन सेलेक्ट किया और उन्होंने बताया कि उन्हें बहुत ज़्यादा रेड कलर इसमें नहीं चाहिए, ब्राउन रहने दें, आप थोड़ा सा पिंक रख लें, क्योंकि रेफरेंस पिक्चर में ब्राउन और रेड का टच था ना। तो इस तरह करके और मतलब गोल्डन से लिख दीजिएगा, और मतलब जो थोड़ी बहुत उन्होंने डिटेल बतानी थी उन्होंने बताई। और फिर जो है हमारा ऑर्डर कंफर्म हो गया कुछ दिनों तक। तो हमें बनाना था ये 6 को, मतलब आज इस केक को बनाना था। हम सुबह सुबह उठे, हमने स्पंज बनाया सबसे पहले, उसके बाद स्पंज को ठंडा होने के लिए रखा। तो हमारे कज़न्स आए हुए थे, फिर हम लोग उनके साथ बातों में लग गए, तो टाइम को पता ही नहीं चला। कस्टमर ने ना वैसे शाम में 6 बजे कहा था, उसके बाद क्योंकि पिकअप का मसला था थोड़ा, तो उन्होंने कहा अब 11 बजे तक रेडी कर दो। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर उसके बाद मतलब रात को उन्होंने ना कंफर्म कर दिया था कि 11 बजे तक, मेरे ख्याल में रात में ही किया था। तो सुबह कज़न्स आ गए, तो उनके साथ गप्पों में लग गए हम लोग, पता ही नहीं चला हमें कि हमने केक बनाना था। 10 हुए ना, तो मुझे मेरी बहन कहती है कि 10 हो गए हैं तो केक देना है। मैंने कहा ओहो चलो फिर फटाफट केक बनाते हैं। तो हम दोनों केक बनाने में लग गए। पहले हमने केक को फटाफट से क्रम कोट किया, उसके बाद हमने फाइनल कोट किया। यहाँ पे देखिएगा ना, क्रीम ने बिल्कुल तंग ही नहीं किया। कई बार ऐसा होता है ना, कस्टमर भी इतनी स्वीट होती हैं, सारे काम आराम सुकून से होते चले जाते हैं, इतने मज़े का डिज़ाइन बनता रहता है ना। क्योंकि मुझे थोड़ा और डर भी था, पता है क्या, क्योंकि पेटल वाले केक ना देखने में बहुत मज़े के लगते हैं, और बटर क्रीम में इनकी लुक भी बहुत प्यारी आती है। और इनके लिए ना अलग से वो पैलेट नाइफ्स होती हैं छोटे वाली, जो मेरे पास अभी नहीं थी, और मुझे वो मतलब मंगवा रही थी, किसी वजह से रह गई थी वो। तो फिर मेरे माइंड में नहीं आया कि मैं क्यों ही लूँ। तो इस वजह से ना मैंने ना इस तरह किया कि मुझे थोड़ा ये डर भी था कि पहली बार कस्टमर ने मतलब ऑर्डर किया, ये हमारे फर्स्ट टाइम ऑर्डर किया, तो थोड़ा अच्छा सा बने, तो प्यारा सा डिज़ाइन बने, तो ये भी था। तो हमें सुकून से भी बनाना था, और यहाँ पे टाइम भी हमारे पास थोड़ा था, लेकिन फिर भी मतलब हड़बड़ी नहीं मची, पता नहीं क्यों इतने सुकून से सारा काम हुआ है। इसकी क्रम कोटिंग इतनी ईजीली हो गई, लेयर स्टेबल हो गई, हालांकि फ़्रेश बेक था केक, हमने इसको इतना ज़्यादा रेस्ट नहीं दिया था। उसके बाद फाइनल कोट इतने मज़े से हो गया, क्रीम ने तंग ही नहीं किया। और यहाँ पे जो पेटल्स बनी थी इतनी प्यारी फ्लावर्स बहुत प्यारे लग रहे थे, और इसमें हल्का हल्का ना गोल्ड फ्लेक्स का टच देना था। और उससे जो इसकी लुक एनहेंस हुई है ना, हो क्या लुक बनी थी इस केक की। और साथ ही साथ हम लोगों ने ना कस्टमर को पिक्चर सेंड किया, और कस्टमर का रिव्यू भी बहुत अच्छा आ गया। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हम लोग आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।